अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम योर इकनॉमिक्स टीचर। और आज जो हमारा टॉपिक है ज़मीन की पैदावारी इस्तेदाद को मुतासर करने वाले अवामिल। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने इसे ज़मीन की अहमियत पढ़ी थी, ज़मीन का तारुफ पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि ज़मीन की पैदावारी इस्तेदाद को मुतासर करने वाले कौन कौन से अवामिल हैं। ऐसे अवामिल मीन्स जिनकी वजह से ज़मीन की जो पैदावारी क़ुव्वत है वो कम होती है या ज़्यादा होती है। सबसे पहले इसमें जो हमारे पास है कुदरती अनासर, नेचुरल फैक्टर्स। मीन्स कुदरती अनासर ऐसे अनासर मतलब जो नेचुरली तौर पे होते हैं, मीन्स के बारिश का हो जाना या और इस तरह के जो अनासर हैं हमारे पास, वो जो इफ़ेक्ट करते हैं हमारी इस्तेदाद क़ुव्वत पैदावारी को कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं। इसमें सबसे पहले तिब्बी खसूसियात हैं। तिब्बी खसूसियात में देखें ज़मीन के बाज़ के तहत कुदरती तौर पर ज़्यादा ज़रख़ेज़ और हमवार होते हैं। मीन्स तिब्बी खसूसियात कुदरती तौर पे कुछ ज़मीन का ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पे अच्छी फ़सलें हमारे पास हो रही होती हैं, ज़्यादा ज़रख़ेज़ होते हैं। मतलब ऐसे कुछ मतलब ज़मीन के टुकड़े होते हैं जहाँ पे फसलें अच्छी हो रही होती हैं, और कुछ कम ज़रख़ेज़ होते हैं जहाँ पे वहाँ पे पत्थर वगैरह पथरीले हमारे पास होते हैं। कुछ जगह होती हैं ज़मीन की पथरीली होती हैं। ज़मीन का मीन्स के फ़र्क है, कुछ ज़मीन ज़्यादा ज़रख़ेज़ होती है, वहाँ पे अच्छी पैदावार होती है, और कुछ ज़मीन ज़्यादा ज़रख़ेज़ नहीं होती है, इस वजह से वहाँ पे पैदावार अच्छी नहीं होती है। एक ये मतलब हमारे पास जो है ना एक अवामिल है। नेक्स्ट देखें बारिश की वजह से भी जो है हमारी पैदावार कम ज़्यादा हो सकती है। बारिश जिस जगह पे ज़्यादा होती है वहाँ पे फसलें अच्छी हो रही होती हैं, और जिस जगह पे बारिश कम होती है वहाँ पे फसल अच्छी नहीं हो रही होती है। जहाँ पे आप पाशी का भी सिस्टम सही तरीके से ना हो तो वहाँ पे जो फसलें हैं टोटली बारिश पे डिपेंड कर रही होती हैं। नेक्स्ट देखें आबो हवा का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। हर जगह पे आबो हवा डिफरेंट होती है। कुछ इलाकों में डिफरेंट आबो हवा होती है, कुछ इलाकों में डिफरेंट होती है। जहाँ पे मतलब आबो हवा फसलों के लिए सूटेबल होगी, अच्छी होगी, वहाँ पे हमारी पैदावार ऑब्वियसली सी बात है अच्छी होगी। जहाँ पे आबो हवा ठीक नहीं होगी वहाँ पे हमारी पैदावार ठीक नहीं होगी। आबो हवा का फ़र्क मतलब डिफरेंट मतलब ज़िलों के हिसाब से आप कह लें या जगहों के हिसाब से मुख्तलिफ होता है। ज़मीन की साख्त नेक्स्ट है हमारे पास। ज़मीन की साख्त में देखें ज़मीन की हमवार और चिकनी साख्त चावल, कपास और गन्ने की फसल के लिए मौजूद होती है। मीन्स के ज़मीन जहाँ पे चिकनी होती है या रेतली होती है वहाँ पे चावल, कपास और गन्ना अच्छा होता है। और ये देखें जैसे कि उससे पंजाब के कुछ इलाके बताए हैं, सियालकोट, गुजरांवाला, शेखुपुरा, फैसलाबाद, लाहौर, साहिवाल, इन अजला में मीन्स के अच्छी कपास होती है हमारे पास। ये रेतली इलाके हैं हमारे पास। जबकि कुछ ऐसे जगह हैं हमारे पास जहाँ पे मतलब पथरीले इलाके हैं या और मतलब जगह हैं जहाँ पे हमारी फसल इतनी अच्छी नहीं होती। ज़मीन की साख्त से मुराद ये है कि ज़मीन किसी जगह पे पथरीली है, किसी जगह पे रेतली है, तो उसके हिसाब से हमारी फसल होती है। नेक्स्ट हमारे पास अनासर हैं इंसानी अनासर। कुदरती अनासर के बाद है इंसानी अनासर। कुदरती अनासर में हमारे पास जो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास अतिया होता है, हमें गिफ्ट अल्लाह ताला देते हैं। उसकी वजह से जो पैदावार में मतलब बारिश है, आबो हवा है और चीज़ें, उसकी वजह से जो हमारी ज़मीन की पैदावार में कमी पेशी होती है, कम होती है पैदावार, जो ज़्यादा होती है वो बताया हुआ था। नेक्स्ट देखिए हमारे पास इंसानी अनासर हैं ह्यूमन फैक्टर्स। मीन्स के ह्यूमन फैक्टर्स इनासी अनासर का क्या किरदार है हमारे पास ज़मीन की पैदावार को कम करने में और ज़्यादा करने में। इसमें सबसे पहले हमारे पास है इनासी अनासर में देखें ज़मीन इंसानी अनासर। ज़मीन की इस्तेदाद कार का काफ़ी हद तक इन्हसार इंसान की अपनी मेहनत और कोशिशों पर होता है। इंसानी काविशों से बंजर और गैर आबाद ज़मीनें लहलहाते खेतों में तब्दील हो सकती हैं। मीन्स के इंसानी काविशें, इंसान अगर मेहनत करता है, उस फसल पे काम करता है, तो बंजर ज़मीन भी, गैर आबाद ज़मीन भी खेतों में तब्दील हो सकती है। नेक्स्ट देखें खाद और बीज। अगर हम अच्छी खाद और अच्छा बीज इस्तेमाल करेंगे, फसलों को अच्छी खाद देंगे, तो ऑब्वियसली सी बात है हमारा जो ज़मीन की फसलों की जो पैदावार है वो ज़्यादा हो जाएगी। अगर अच्छे खाद और बीज इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो उस तरीके से नहीं हो सकती फसल, या ज़मीन की पैदावार ज़्यादा नहीं हो सकती, कम ही रहेगी। ज़मीन पर इस्तेमाल शुदा सरमाया, ज़मीन की क़ुव्वत पैदावारी का इन्हिसार इन मशीनों पे ऐसी मशीनें उन मशीनों पर होता है। मीन्स कि अगर हम जदीद किस्म की मशीनें इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे ट्रैक्टर हैं, थ्रेशर्स हैं, ट्यूबवेल हैं, इस तरह की जो अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ें, तो हमारी मतलब ज़मीन की पैदावार अच्छी होगी। अगर हम वही बैल वगैरह से फसलें करवा रहे हैं तो उससे हमारी जो काश्तकारी कर रहे हैं बैल वगैरह से, मीन्स कि ये पुराना तरीका हो गया, तो उससे हमारी पैदावार
अच्छी नहीं हो सकती है। ज़राए नक़्लो हमल, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ज़राए नक़्लो हमल का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ज़राए नक़्लो हमल में भी ज़मीन की क़ुव्वत पैदावारी पर असरअंदाज होते हैं। अगर ये मुस्तदाद सस्ते हों तो ज़रूरी पैदावार को कम लागत पर मंडियों तक पहुँचाया जा सकता है। मीन्स कि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ज़राए नक़्लो हमल का। अगर मतलब थोड़ा सस्ता हो हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन, तो हम आसानी से ज़मीन की जो फसल है, फसल वगैरह को मंडियों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। अगर ये महंगा होगा तो ज़ाहिर सी बात है हमारे पास अखराजात इतने ज़्यादा हो जाएंगे नक़्लो हमल के, तो वो हमारे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। महलो वक़ूफ़ देखें, बाज़ ज़मीनें शहरों और मंडियों के करीब वाक़ होती हैं जिनकी पैदावार को कम लागत पर मंडियों में आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इस तरह काश्तकार अपनी पैदावार की मतलब इस्तेदाद में उसको बढ़ा सकता है। पैदावार की नक़्लो हमल पर ख़र्च भी ज़्यादा आता है। अगर हमारे पास महलो वक़ूफ़ का ये मतलब है कि जो ज़मीनें हमारे पास मंडियों के करीब होती हैं उनको आसानी से मंडियों में लाया जा सकता है। जो दूर होती हैं उनको आसानी से मंडियों में नहीं लाया जा सकता। ज़्यादा जो दूर दराज इलाकों से हमने मंडियों में लेकर आना है तो उस पर हमारा उतना ख़र्च भी आ रहा होता है। नेक्स्ट देखें, ज़राए आबपाशी। बारिश के अलावा कई मसनूई तरीक़ों से मतलब आबपाशी, नहरें, ट्यूबवेल, कुएँ वगैरह जो हैं हम फसलों को अरेंज करते हैं फसलों को पानी देने के लिए। नहरें हैं, ट्यूबवेल है, कुएँ हैं, इन सारी चीज़ों से भी जो है अगर ये हमारे पास अच्छी जो पानी वगैरह मिलता रहेगा हमारी ज़मीनों को, तो उससे हमारी फ़सल की पैदावार अच्छी होगी। अगर ये आबपाशी का सिस्टम ठीक नहीं होगा तो हमारी फ़सल अच्छी नहीं हो सकती, पैदावार ऑब्वियसली बात है कम होती जाएगी। कर्ज़ों की फ़राहमी, अगर बैंक काश्तकारों को मुनासिब शराइत पर कर्ज़े फ़राहम करे तो उससे वो बीज अच्छा ख़रीद सकते हैं, खाद अच्छी ख़रीद के मतलब फ़सलों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी हमारी फ़सल की पैदावार बढ़ती जाएगी। और अगर मतलब बैंक वगैरह हमारे काश्तकारों को अच्छे कर्ज़े नहीं दे रहे हैं तो वो ज़ाहिर है अच्छा खाद नहीं प्रोवाइड करेंगे, बीज अच्छा नहीं होगा तो उसकी वजह से फसल की पैदावार कम हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, सेमोथोर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सेमोथोर मीन्स हमारे फसलें बाजू का जगह पे ख़राब होती हैं, सेम की वजह से वो फसलों के ऊपर नमकियात आ जाती है जिसकी वजह से हमारी फसलें डैमेज हो जाती हैं, उस तरीके से सही से फसल ग्रो नहीं कर रही होती है, तो उसकी वजह से भी हमारे फसलों में जो ज़मीन की पैदावार है वो कम हो जाती है। तो सेमथोर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ज़मीन के अंदर से नमकियात निकल आती है, ज़मीन के ऊपर आ जाती है, ज़मीन नीचे से ख़राब होती है, जो हमारे मतलब ज़मीन की पैदावार को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं ये सारी चीज़ें। एक ये टॉपिक था हमारे पास ज़मीन की पैदावार इस्तेदाद को मुतासर करने वाले अवामिल। इसमें उसने कुछ अवामिल 8-9 अवामिल बताए हैं, मीन्स के ऐसे अवामिल जो हमारी ज़मीन की पैदावार को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है मेहनत। पहले हमने ज़मीन पढ़ा है, उसकी खसूसियात पढ़ी हैं, मेहनत का मफ़हूम पढ़ा है हमने, मेहनत का ज़मीन का मफ़हूम पढ़ा है। आज देखें मेहनत के मफ़हूम में कह रहा है कि आम तौर पर मेहनत से मुराद जिस्मानी मईशत ली जाती है, लेकिन इल्म माशियत में ऐसा नहीं है। मेहनत से मुराद हम लोग देखते हैं कि हम जो जितनी मेहनत कर रहे हैं जिस्मानी मईशत ली जाती है, लेकिन इकनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। इससे मुराद इंसान की वो ज़हनी या जिस्मानी काविश है। मेहनत से मुराद वो ऐसी ज़हनी काविश या जिस्मानी काविश जिसके इवज़ हमें कोई मुआवजा मिल रहा हो, उजरत मिल रही हो, उसको हम मेहनत कहते हैं। मीन्स के जैसे काश्तकार का हल चलाना, मज़दूर का ईंटें उठाना, बढ़ई का कुर्सी बनाना। बढ़ई एक कुर्सी बना रहा है तो वो उस पर मेहनत कर रहा है, अपनी काविश लगा रहा है, अपनी कोशिश कर रहा है, तो उसके वो कुर्सी बनाएगी तो उसके इवज़ उसको उजरत मिलेगी, मुआवजा मिलेगा, तो ये उसकी मेहनत कहलाती है। आज के लिए इतना ही बहुत है हमारे लिए। मेहनत का टॉपिक हमने मेहनत का मफ़हूम स्टडी किया है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।